आज के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड बेसिक्स की, जो कि टाइप ऑफ सेट्स पे बेस्ड है। तो मतलब कि मेनली आज हम टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो एम्प्टी सेट क्या कहता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। यानी कि ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, किसी एलिमेंट को कंटेन ही नहीं करता हो, नल हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। वाइड सेट भी उसे कहा जाता है। आप नल है तो उसे नल सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट इज डोनेटेड बाय दिस साइन और एम्प्टी ब्रेसेस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का साइन है जो फिजिक्स में यूज़ होता है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, ओ या ज़ीरो बना लीजिए, एक वर्टिकल लाइन से इसकी सिमेट्री कर दीजिए। ये साइन होती है एम्प्टी सेट की, या फिर क्लोज्ड ब्रेस, एम्प्टी ब्रेस। एम्प्टी सेट है यानी कोई एलिमेंट नहीं है तो इसे हम एम्प्टी ब्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा तो हम इसमें दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सेट ए, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पे अगर आपके क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं तो हम इसे काउंट कर सकते हैं कि हाँ आपकी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं। तो ये सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, फिक्स्ड हैं, 12। अब एक सेट ले लीजिए बी, एक्स इज़ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ योर क्लास। तो ऐसा कभी हो सकता है कि कोई एक टीचर है जो आपके स्कूल में स्टूडेंट भी है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आपके स्कूल से पास आउट होकर टीचर बन सकता है, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक आदमी है जो आपके स्कूल में स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो एम्प्टी है। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। तो देयरफॉर सेट बी इज एन एम्प्टी सेट। अब दूसरा एग्जांपल ले लो। एक सेट है सी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो ये सेट एम्प्टी है कि नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1 ही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की बिगनिंग ही 1 से होती है। उससे छोटे नंबर्स होते हैं, उससे छोटा नंबर 0 हो गया या माइनस नंबर्स हो गए तो 0 होल नंबर में आ जाएगा और माइनस इंटीजर्स में आ जाएंगे। पर हमें यहाँ बोला है एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, यानी कि सेट सी एम्प्टी है, नल है, वॉइड है। तो हमारा तीसरा टाइप का सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पढ़ेंगे। दो मतलब जो जोड़ीदार हैं, टीममेट हैं, मेंबर्स हैं एक दूसरे के, रेप्लिका हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो इन दोनों के नाम से ही पता चलता है क्या होते हैं। तब भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि ऐसा कोई सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट जो हमने अभी पढ़ा, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट्स का एक पार्ट है, यानी कि वो टाइप्स ऑफ सबसेट्स में एक सबसेट है। फाइनाइट सेट के अंदर आएगा एम्प्टी सेट। यहाँ बोला है एम्प्टी और अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा कोई सेट या तो जो एम्प्टी है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो W एक सेट है जो डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करता है। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो ये फिक्स्ड है, फाइनाइट है, फिक्स नहीं फाइनाइट है, यानी कि 1 to 7 बस इतना ही है। इसलिए W एक फाइनाइट सेट है। अब हम इसी के रेप्लिका इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे। तो अ सेट which contains infinite number of element is called infinite set। एकदम फाइनाइट सेट्स का उल्टा, अपोजिट।
कि जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, यानी कि जी एक सेट है पॉइंट्स का जो एक लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि एक लाइन पे जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उनका सेट है जी। तो ये मेरा एक लाइन में एग्जांपल के लेता हूँ, ये लाइन है मेरी, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी, सॉरी ये लाइन। अब इसमें मुझे पॉइंट्स काउंट करने हैं, तो कितने होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इसे हम मैग्नीफाई कर देंगे तो और पास पास आ जाएंगे। तो इसे क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो इनफाइनाइट सेट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, इसलिए जी जो है एक इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट में ये अगर उसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट सेट। इससे आप समझ लीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, बस शॉर्ट में लिखा है मैंने। असली नोट ये है, रियल नोट। Note all infinite sets cannot be described in roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular form. अगर हमें रियल नंबर का सेट लिखना होगा तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता उनका। रियल नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, सारे नंबर्स का मिक्सचर होता है रियल नंबर्स। जितने भी तरह के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनका मिक्सचर है रियल नंबर। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। अब जैसे रियल नंबर 1 भी है, 1.23, 1.79, ये भी है, 2 भी है, तो इसे हम नहीं लिख सकते सारे रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में। और मैंने अपनी नोट्स में ये लिखा है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैंट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर फॉर्म। तो हमने एम्प्टी सेट के बारे में जान लिया, फाइनाइट सेट्स के बारे में जान लिया, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में जान लिया, और एक नोट जान लिया जिसमें जो कहता है कि हम इनफाइनाइट सेट्स को मतलब कि सभी इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। तो अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। तो इक्वल सेट्स क्या कहता है, टू सेट्स से सेट ए एंड सेट बी, हम दो सेट्स लेते हैं, उनका नाम देते हैं सेट ए एंड सेट बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। आर सेट टू बी इक्वल यानी कि उन्हें इक्वल कहा जाता है इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, यानी कि जब उनके दोनों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों। अगर किन दो एलिमेंट्स के पास सेम एलिमेंट्स हैं तो हम उन्हें इक्वल सेट्स कहते हैं, यानी कि सेट इक्वल टू सेट ए इक्वल टू सेट बी, और हम इसे लिखते हैं ए इक्वल टू बी, नॉर्मली ए इक्वल टू बी। एंड इफ द सेट डजंट हैव सेम एलिमेंट्स, और अगर दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट्स नहीं है, देन द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, यानी कि जब उनके पास इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो उन्हें हम अनइक्वल सेट्स कह देते हैं। एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल को क्रॉस करके नॉट इक्वल टू बी। तो इक्वल सेट्स कहता है कि अगर दो सेट के पास सेम एलिमेंट्स हैं तो इक्वल हैं। अनइक्वल सेट्स तब होते हैं जब दोनों सेट्स के दो सेट तीन सेट सेम एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो इक्वल सेट, सेम एलिमेंट नहीं है तो अनइक्वल सेट। एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा जिसमें सेट ए रोस्टर फॉर्म में है 1, 2, 3, 4, और सेट बी है 4, 2, 1, 3। तो क्या ये इक्वल सेट है? हाँ है। क्यों? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब दूसरा एग्जांपल है, ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है।
सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, और डी सेट है एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ये एक ही है, 2, इवन प्राइम नंबर एक ही है, उसे 2 कहते हैं। और डी सेट क्या बोलता है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3, तो 3 से लेस प्राइम नंबर कौन सा है, 2, प्राइम नंबर लेस देन 3 2, तो ये दोनों इक्वल हैं, हाँ है, देन सेट सी इज इक्वल टू सेट डी। अब हमारा एक नोट है एनसीईआरटी से ही, द इक्वालिटी ऑफ अ सेट डजंट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन एनी वन सेट सिंस ईच एलिमेंट विल बी सेम। इसमें नोट का मतलब ये है कि अगर किसी सेट में, अगर हम एग्जांपल लें सेट ए का, तो अगर यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4 होता और सेट बी में यही होता, तब भी ये सेट इक्वल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं पर एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं। एलिमेंट्स हमारे मेन क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, भले 1, 2 2 बार है और 4 भी 2 टाइम्स है, तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर नहीं। इसीलिए हम जनरली जब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने पहले पार्ट में बात की थी नोट में, कि जनरली रिपीट नहीं किया जाता एलिमेंट्स को, जो पेज नंबर 3 एनसीईआरटी के नोट पे दिया था, इसी वजह से कि इक्वालिटी चेंज नहीं होती है वो, तो इसी रीज़न की वजह से हम जनरली सेट एलिमेंट्स को सेट में रिपीट नहीं करते हैं। तो अब हम एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं। जो 3 टॉपिक्स हमने पढ़े, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट, तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वॉइड सेट। तो वॉइड सेट से कंफ्यूज नहीं होगा, वॉइड सेट मानी कि यानी नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं और उसको ही वॉइड सेट भी कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0। तो 0 से नेगेटिव इंटीजर कोई बड़ा हो सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें हम, 1, उसका नेगेटिव बना -1, तो क्या ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। नंबर लाइन पे 0 के बाद सारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं, यानी कि सारे नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं, तो ये एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए वॉइड सेट है, तो यस इट इज़ अ वॉइड सेट। अब दूसरा पार्ट है बी पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर मैंने बताया क्या होता है, 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम है, और जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड हैं, 2 हमारा इवन प्राइम है, इसलिए वॉइड सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, पर एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता है, सिंगल एलिमेंट भी नहीं रहता है, पर इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए ये वॉइड सेट नहीं होगा। अब पार्ट सी है हमारा, वो क्या कहता है, सेट ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन 2 पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कैसे होती हैं, ऐसे एक ही लाइन, तो ये क्या इन दोनों को लाइन में कभी कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं, क्योंकि ये चलती जाएंगी, ये ऐसे 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 जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, पर कभी ये दोनों लाइन ऐसे नहीं होंगी, या कोई एक ऐसी लाइन ऐसे नहीं होगी, ये दोनों अपने सेम पाथ पे ट्रेवल करेंगी, इसलिए इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए एक एम्प्टी सेट है। यस इट इज़ एन एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है कैटेगराइज एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो उसमें 4 पार्ट्स हैं, हमें कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट। तो पहला पार्ट है सेट ऑफ ईयर्स इन अ डिकेड। डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं? 10 ईयर्स। तो क्या ये फाइनाइट है, फिक्स्ड है, मतलब कि अब अनकाउंटेबल तो है नहीं, काउंटेबल है, हम डिकेड में काउंट कर सकते हैं कितने ईयर्स होते हैं, तो वो 10 होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट्स की कैटेगरी में जाएगा, तो हमने लिख दिया ए इन द फाइनाइट कैटेगरी। अब बी सेट है सेट ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे। तो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, जिनको नहीं पता बता दो, जिसमें हमारा अर्थ, सन, मून, और सारे प्लैनेट्स हैं, हमारी गैलेक्सी को सॉरी मिल्की वे कहा जाता है। तो क्या स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए सेट ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने लिख दिया बी इन द इनफाइनाइट कैटेगरी। अब सी पार्ट क्या है,
रोस्टर फॉर्म में है 1,2,3, डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। डॉट 3 बार डॉट अगर कहीं लिखना है तो वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है या इनफाइनाइट नंबर्स को। तो इनफाइनाइट है मतलब कि काउंटेबल नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट है। तो हमने लिख दिया सी इन द इनफाइनाइट कैटेगरी। सॉरी। अब डी पार्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म में 2,4,6, डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 यहाँ पे लिख दिया मतलब कि इन्फिनिटी। तो उसके बाद कॉमा डाल के ये 120 है, यानी कि 6 और 120 के बीच में नंबर्स हैं, पर ये 120 लास्ट है, तो यानी कि 120 तक ही हमें काउंट करना है। तो क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट। तो इसलिए हमने लिख दिया डी इन द इनफाइनाइट कैटेगरी। अब हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो इक्वल सेट से रिलेटेड है, जो हमने अभी पढ़ा। इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले तो क्वेश्चन है स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि हमें बताना है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है कि नहीं। तो इसमें हमारे 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है पार्ट ए सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ए, बी, सी, डी उसके एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है उसके एलिमेंट हैं सी, बी, डी, ए। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? हाँ है। क्यों? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें है, डी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, और डी भी दोनों में कॉमन है, इसलिए सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी कि ए इक्वल टू बी। अब बी पार्ट है हमारा, सेट ए रोस्टर फॉर्म में है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू। अब बी सेट है हमारा एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या होंगे वो? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं वोवेल्स अल्फ़ाबेट में इंग्लिश के। तो क्या ये सेम हुए? ए, ई, आई, ओ, यू, इसका मतलब भी होता है ए, ई, आई, ओ, यू, पर कॉमा से सेपरेटेड। तो क्या ये इक्वल सेट है? हाँ है। तो ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। अब हमारा लास्ट पार्ट सी पार्ट, लास्ट क्वेश्चन भी है। ए एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखा गया एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एस नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और दूसरा है हमारा बी सेट, वो है एक्स इज अ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ये डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर वन टू इन्फिनिटी का ये साइन होता है, इन्फिनिटी को हम डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बार डॉट, और ये इन्फिनिटी का साइन, और 90 डिग्री पे हम 8 को रोटेट कर देते हैं। और होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन्फिनिटी को लेकर कि हम इसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? 3 डॉट। ये इन्फिनिटी की स्पेलिंग इनफाइनाइट की स्पेलिंग हम लिखते हैं इनफाइनाइट, या इन्फिनिटी की लिखते हैं इनफिनिटी। तो इसमें हम देखेंगे 3 आई हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो यही 3 आई डॉट रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट को, इसलिए इन्फिनिटी को 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सेट ए है, सेट बी एक्स इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर 0 से। तो क्या इसमें एलिमेंट्स कॉमन है? सेम है, कॉमन तो है। होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, पर नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है। 0 सेट बी में है पर सेट ए में नहीं है, पर हमें सेम एलिमेंट चाहिए, एग्जैक्टली सेम, इसलिए सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट 4 में कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। उनमें हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट, और हमने उनसे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व किए। तो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन के हर पार्ट को हम डिस्क्राइब करके समझा के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो के बारे में आपको पता चले।
और पिछली वीडियो को भी हमारे देख लीजिएगा ताकि आपको सेट्स पूरी तरह समझ में आ जाए। सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे जाके सारे कंटेंट, सारे क्वेश्चन पेपर, सारे नोट्स, सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Like a Hellcat.